अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं वसीम ख़ान, आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप में से जितने बच्चे 10वीं क्लास का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अब आगे वो 11th में जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने मकसद का तयन कर लिया होगा और आपको जो है एक तरह से अपने फैसला कर लिया होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है ना। हर किसी बच्चे को जो है इन छुट्टियों के दिनों में एटलीस्ट अपनी खुद की जहन साजी करनी ही होगी और एक तरह से अपने घर वालों के साथ बैठ के इस बात पे तबसरा करना ही होगा कि भाई वो आगे क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और क्या सब्जेक्ट मुंतखब करना चाहते हैं। तो उसके ताल्लुक से उन्हें वो सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा, चुनना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई आज 26 अप्रैल है और हमारी जो वेबसाइट है जहां पर हम 11th का फॉर्म भरेंगे, तो FYJC एडमिशन 2026 इस तरह से डालते थे। वो सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आती है, ये जो है 11th की जो है एडमिशन की वेबसाइट है। जिस तरह से मैं यहाँ पर गूगल सर्च करके आया हूँ, बिल्कुल आप इसी तरह से आप भी जाएंगे। 30 अप्रैल तक इसकी डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। वाज़ह है कि भाई ये जो 11th का फॉर्म होता है 2 पार्ट में फिल किया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसकी पार्ट 1 फॉर्म फिल करने की जो शुरुआत है 10 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल रखी गई है। वैसे अब बाद में और अलग अलग राउंड आते तो उसका टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, ऐसा नहीं कि है एकदम आखिरी है कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप में से अब तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया खुद का, तो बिल्कुल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, जिसके अंदर आपको अपनी जो निजी डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका सीट नंबर वगैरह जो है आपको यहाँ डालना होगा। यहाँ देख सकते हैं आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। वैसे हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वसीम खान सर के नाम से, जिस पर हमने एक वीडियो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बना के दे दिया है 2 से 3 हफ्ता पहले। 10 अप्रैल को हमने ये बना के दे दिया था आपको ये वीडियो, जिसको तकरीबन 1500 लोगों ने देखा। और इसी तरह से जो है ना आपको इसी वेबसाइट पर आना है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 30 अप्रैल की जो डेट नज़र आ रही है, यहाँ पर 5 बजे, शाम में 5 बजे तक आपके पास टाइम है ना। तो काफ़ी बच्चों ने जो है इसका फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है एक तरह से परेशानी है या वो कन्फ्यूज़न उनका अंदर जो है शिकार हो गए हैं कि भाई फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या, या हम ऐसा डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह उनके दिलो दिमाग में सवाल है। बहरहाल ये एडमिशन तो आपका होगा ही या हो ही जाएगा। बात की बात आते हैं, जैसे कि भाई बहुत से बच्चे हैं ना हमारे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग इलाकों से जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो वो 10वीं तक अब उन्होंने जो है उर्दू मीडियम से पढ़ाई की अपनी, है ना। 10वीं तक उर्दू मीडियम से पढ़ाई की, लेकिन अब वो जो है आगे भी 11th और 12th भी उर्दू मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी पर्सनल सजेशन उनको यही रहेगा कि भाई बराए करम आप जो है ना, अब तक आपने उर्दू से पढ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10वीं 11वीं जो है आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़िए। भले आप एक सब्जेक्ट उर्दू रखिए उसके अंदर, लेकिन उर्दू से मत पढ़िए पूरा, क्योंकि बहुत सारी उसकी जो है परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी हम लोग उर्दू से मीडियम से पढ़े, अब डायरेक्ट इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो हमको दिक्कत आएगी या हमको समझ में नहीं आएगा। तो भाई 2 से 3 महीना या बहुत से बहुत 4 महीना आपको दिक्कत गुजरेगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आप फैमिलियर हो जाएंगे और आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो बस आपको मेहनत करना होगा। दूसरी बात यह है कि भाई जो उर्दू मीडियम का जो कॉन्टेंट है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि भाई दूसरे मीडियम्स के जो बुक्स कैसे अवेलेबल हो जाते हैं ईजीली वेबसाइट वगैरह पे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, गूगल पर अगर जब हम जाते हैं और यहाँ पर ई बाल भारती अगर हम टाइप करते हैं, तो बाल भारती की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है, जहाँ पर हमको 11वीं और 12वीं की किताबें आसानी से मिल जाती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर उर्दू मीडियम की बुक यहाँ पर तो मिल ही नहीं रही है। तो भाई उर्दू मीडियम की बुक इंटरनेट पे अवेलेबल होती ही नहीं है वो, क्योंकि वो कोई ज़ाती तौर पर जो है उसको छापता है और वो अपने निजी किसी बुक स्टॉल पर जो है वो अपना मार्जिन रख के जो है सेल करता है। तो आपको ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आप में से कुछ बच्चे अगर उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी जो है राय आपको यही रहेगी, मेरी सजेशन आपको यही रहेगा कि आप उर्दू से ना पढ़ें। भले उर्दू एक सब्जेक्ट रखें, क्योंकि वो 2 लैंग्वेज रखना होती है। एक लैंग्वेज आपकी जो है ना लैंग्वेज 1 यानी इंग्लिश आप रखें, लैंग्वेज 2 आप जो है आप उर्दू रख लेना। तो इस तरह से, या लैंग्वेज 1 आप उर्दू रखें, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश रख देना, इस तरह से कर सकते हैं।
और दूसरे बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 11 में, जैसे कोई बच्चा अगर साइंस से पढ़ रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी उसका होता है ना। तो अगर आप इंग्लिश से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ सारी बुक इस वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, जो इस वक्त अभी आपके सामने देखो ओपन होगी। ई बाल भारती इस वेबसाइट का नाम है। और अब जब आप इस पर आ जाएंगे तो ई बुक लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप 11 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप मीडियम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो देखो सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप साइंस पे क्लिक करेंगे तो देखो साइंस साइड की जो जितनी भी बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, वो आपको मिल जाएगी। जैसे फिजिक्स है ना, यहाँ पर है केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, मैथमेटिक्स है। इस पे मैथ्स पे भी क्लिक करेंगे तो मैथ्स की बुक आपको नजर आ जाएगी। देखो मैथ्स की बुक भी नजर आएगी। तो देखो मैथ्स भी जो अलग अलग होते हैं, एक कॉमर्स और साइंस की होती है और एक है ना आर्ट्स और साइंस की होती है। तो आपकी कॉलेज जो है आपको जो रिफर करने लगाएगी या जो आपको रिफर करने के लिए कहेगी वही आपको रिफर करना होगा यहाँ पर। जैसे आर्ट साइंस वाले नॉर्मली यही बुक यूज करते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि भाई मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के फिर वो उनका जो है ना तालीमी नुकसान होता है। क्योंकि 11वीं 12वीं भी अगर उर्दू से अगर आप पढ़ते हैं तो बाद में आपको जो ग्रेजुएशन वगैरह या जो भी करना है, नीट या JEE जो भी करना है, उसके लिए आपको कंटेंट जो है उर्दू में अवेलेबल नहीं होगा, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो क्यों ना हम इंग्लिश से अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें। छुट्टियों में अगर पढ़ने लगेंगे तो आपको जो कैसा है कि भाई मई का जो महीना है उसको समझने में जाएगा आपको, मई और जून का महीना। और जब भी आपका कॉलेज जब शुरू हो जाएगा, जून जुलाई से, अगस्त से, जब भी शुरू हो जाएगा, तब तक आप एक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और आपको कुछ दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आप किताबें जो है ना, देखो सिलेबस वही है, तो किताबें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या बाहर से आप खरीद सकते हैं, है ना। यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर PDF फाइल में भी आप देख के या टैब या जो भी लैपटॉप वगैरह आपके पास है उसमें ओपन करके पढ़ सकते हैं, है ना। जब तक अगर आपको हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं हो जाती, जब आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस एकदम बड़ी राय मेरी ये तरफ से आपके लिए ये रहेगी कि भाई आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़िए, उर्दू से बिल्कुल मत पढ़िए। क्योंकि देखो उर्दू मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं होती 11th की और ना ही 12th की। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे या कोई टीचर्स बोलेंगे कि नहीं भाई जब बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दीजिए। भाई मेरी पर्सनल सजेशन है, हो सकता है इसके ऊपर किसी को जो है इख्तिलाफ हो इसके ऊपर, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 11th-12th मैंने भी उर्दू से पढ़ा था, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन में बड़ी दिक्कत का सामना पेश करना पड़ा था। इसीलिए मैं तमाम जो है स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई आप इंग्लिश से ही पढ़िए, उर्दू मीडियम से बिल्कुल भी मत पढ़िए 10वीं के बाद, है ना। 11th-12th इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े। देखो सारी बुक्स अवेलेबल है। और मैंने पिछले संडे के जो वीडियो में ना लाइव में मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने बताया था। ये वाला वीडियो है या इसमें आप देख सकते हैं जाके, मैंने बहुत सारे जो है हेल्पफुल वीडियो चैनल के बारे में बताया। मतलब यूट्यूब की जो ऐसे चैनल है जो 11th-12th पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उनसे आप जुड़ जाइए। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स की भी मैंने चैनल बताया। आर्ट्स के ताल्लुक से मुझे कोई चैनल के बारे में पता नहीं है, तो मैं ये उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। तो कहने की बात यह है कि भाई जो मुझे मैसेज देना था मैंने वीडियो के जरिए आपको दे दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने जितने फ्रेंड सर्कल है आपके या दोस्त अहबाब है जो भी आसपास आप रहते हैं जो इस ताल्लुक से थोड़ा सा फिक्रमंद है, तो उनको ये जो वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी एजुकेशनल अपडेट आते हैं हम वीडियो के ज़रिए अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों को बताते हैं। तो ऐसे अपडेट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करके जो है आप वीडियो देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।